Hello students, let us solve a very interesting question from the fluid dynamics जो कि जेई एडवांस 2023 में पूछा गया था हम लोगों से। और अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है जेई एडवांस 2023 फ्लूइड्स का है। पहले ये वाला क्वेश्चन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके दो क्वेश्चन दिए हुए थे, फर्दर क्वेश्चन जिस पैसेज के बेस पर जिसको हमें सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, सिलेंड्रिकल फर्नेस हैज हाइट एच। ये है सिलेंड्रिकल फर्नेस, ये वाला, और इसकी हाइट एच है, इसकी डायमीटर डी। तो हमें एच डी 1 मीटर दिया हुआ है। इट इज मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 360 केल्विन। तो इसका जो टेम्परेचर है ये वाला, ये 360 केल्विन दिया हुआ है। द हॉट एयर विद डेंसिटी रो राइजेस अप ए वर्टिकल चिमनी ऑफ डायमीटर डी। अच्छा, ये जब हेयर हॉट हो जाती है तो ये डायमीटर डी की चिमनी से बाहर आती है। डायमीटर डी हमें 0.1 मीटर दिया हुआ है। हाइट एच इज इक्वल टू 9 मीटर दिया हुआ है। एंड एग्जिट्स द चिमनी एज शोन इन फिगर। यहाँ से ये एग्जिट हो जाती है। एज ए रिजल्ट एटमॉस्फेरिक एयर ऑफ डेंसिटी रो ए, मतलब ये वाली एटमॉस्फेरिक एयर जिसकी डेंसिटी 1.2 kg पर मीटर क्यूब है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, टेम्परेचर 300 केल्विन है, ये एंटर होती है, एंटर्स द फर्नेस। एज्यूम एयर एज द आइडियल गैस। एयर को आइडियल गैस मानना है हमें। नेग्लेक्ट द वेरिएशन इन डेंसिटी एंड टेम्परेचर इनसाइड द चिमनी एंड द फर्नेस। चिमनी में डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है ना, ओके, और ना ही फर्नेस में चेंज हो रहा है। ऑल्सो इग्नोर द विस्कस इफेक्ट। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू, पाई की वैल्यू दी हुई है। अब देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हेन द चिमनी इज क्लोज्ड यूजिंग द कैप एट द टॉप। ओके, तो यहाँ पर ये क्या चाहता है, ये बाहर से एक कैप लगाना चाहता है। ओके, ठीक है भाई। ए प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी डेवलप्स बिटवीन द टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ द कैप। अच्छा, ये प्रेशर और ये प्रेशर, इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी बोल रहा है ये। ऑब्वियसली P2 बड़ा होना चाहिए, ये तो हमारा कॉमन सेंस है। तो P2 मस्ट बी ग्रेटर देन P1 बोल रहा है। P2 माइनस P1 डेल्टा P बोल रहा है। तो if the changes in the temperature density of the hot air due to stoppage of airflow are negligible, then the value of delta P is। एक बार ये लाइन फिर से पढ़ लेते हैं। If the changes in the temperature and density of the hot air due to the stoppage of airflow। अच्छा, यहाँ यहाँ स्टॉपेज होने की वजह से कोई भी डेंसिटी चेंज नहीं आ रहा है। ओके, डेल्टा पी पूछ रहा है। अब देखो भाई, यहाँ क्या है? सबसे पहले तो फर्नेस को देख लो आप। फर्नेस में जो एयर एंटर हो रही है, पहली बात तो यहाँ ये जो हीटिंग की जा रही है फर्नेस के अंदर, कांस्टेंट प्रेशर पे की जा रही है। तो इसका मतलब पी इज कांस्टेंट। पहली चीज, प्रेशर कांस्टेंट दिया हुआ है, जो कि हम मान के चलेंगे इट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हियर। बट डोंट वरी, प्रेशर कांस्टेंट किया जा रहा है। हीटिंग पे ध्यान दो बस। हीटिंग की जा रही है तो हीटिंग की वजह से क्या होगा, डेंसिटी में ऑब्वियसली चेंज आना चाहिए। जो बाहर की डेंसिटी है वो रो ए है, अंदर की डेंसिटी कुछ और हो जानी चाहिए फर्नेस की। अब हमें क्या पता है, देखो यहाँ पे हमें पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एक इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ, इसमें हम ये ले सकते हैं पीवी इज इक्वल टू मास बाई मॉलिकुलर वेट इंटू आर टी। अब यहाँ क्या है, प्रेशर हमें कांस्टेंट दिया हुआ है तो इसको हटा दो। इसको हम लिख सकते हैं, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एम बाई वी इंटू टी इज इक्वल टू पी एम बाई आर, जो कि ये होल चीज कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये एम बाई वी डेंसिटी है, तो ये डेंसिटी इंटू टी। हम इस वाले पर्टिकुलर केस में फर्नेस में जो हीटिंग हो रही है उसमें हम ये मान सकते हैं कि डेंसिटी इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट चल रहा है ना। अब बाहर जो था वो टेम्परेचर टी ए था, तो डेंसिटी ऑफ एयर रो ए थी। तो रो ए इंटू टेम्परेचर ऑफ एयर आउटसाइड इज इक्वल टू फर्नेस के अंदर जो डेंसिटी होगी इनटू टेम्परेचर टी, जो कि चेंज हुआ है विच इज 360 केल्विन। हीटिंग की वजह से, क्योंकि हीटिंग कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है तो टेम्परेचर में चेंज आया है, और टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से डेंसिटी में चेंज ऑब्वियसली आना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से जो डेंसिटी बनी वो पहले कैलकुलेट कर देते हैं। इसकी वैल्यू जो आएगी
डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2, टेम्परेचर ऑफ एयर इज गिवन टू बी 300 केल्विन, डेंसिटी हमें निकालना है, T 360 केल्विन है, तो रो इज इक्वल टू 1.2 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 360, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 kg पर मीटर क्यूब। तो इधर ना हीट होने की वजह से जो डेंसिटी बन रही है वो डेंसिटी बन रही है इतनी, मतलब 1 kg पर मीटर क्यूब। अब ये डेंसिटी देखो, ये डेंसिटी जो यहाँ पर है, यहाँ पर ये मेंटेन हो रही है, ये हॉट एयर जो है जिसकी डेंसिटी रो हमने निकाली है, ये डेंसिटी ऊपर जा रही है जिसकी वजह से यहाँ पर एक प्रेशर बन रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर, और यहाँ तक आप जानते हो कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो पीए मेंटेन किया गया है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट था। तो अंदर वाले सरफेस पे अगर मैं इसको ए मानता हूँ, जिसको मैंने ऑलरेडी एक्चुअली में आप ही के सामने अभी P2 अज्यूम किया था, ये P2 जो अज्यूम किया था, नीचे वाला प्रेशर अंदर से जो लग रहा है, तो P2 की वैल्यू ऑब्वियसली मेरी क्या होनी चाहिए, P2 मस्ट बी इक्वल टू PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस रो जी एच, वेयर रो इज माई न्यू डेंसिटी, हॉट एयर की डेंसिटी। यहाँ पर सर इधर जो प्रेशर है, देखो मैं दिखाता हूँ बहुत क्लियरली, अलग अलग कलर से दिखाता हूँ। यहाँ जो प्रेशर है, ये वाला प्रेशर इधर, क्योंकि हॉट चिमनी में सेम प्रेशर मेंटेन किया गया है। अब यहाँ से हॉट एयर ऊपर जाती है, तो ये, और क्योंकि हाइट की वजह से जो प्रेशर डिफरेंस आता है वो हमें पता है, दिस इज पी ए माइनस रो जी एच। तो यहाँ पर प्रेशर पी ए है, हाइट की वजह से रो जी एच की वजह से डिफरेंस हो कम हो गया प्रेशर, विच इज पी ए माइनस रो जी एच। यहाँ प्रेशर पी टू आ गया। अब देखो बाहर की तरफ कितना प्रेशर होगा, इधर बाहर की तरफ, ये जो इसको मैंने P1 में डिनोट किया है, ये प्रेशर कितना होगा, ये प्रेशर होगा इन दोनों के बीच में जो हाइट है, अगर आप देखो इन दोनों के बीच में जो हाइट का जो डिफरेंस है वो है स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच। इसकी चिमनी की हाइट स्मॉल एच और फर्नेस की हाइट कैपिटल एच, और नीचे नीचे जो प्रेशर था वो था पी ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पर डेंसिटी यहाँ पर हम डेंसिटी ऑफ एयर ले रहे हैं, बाहर वाली डेंसिटी। तो आउटसाइड मतलब चिमनी के अंदर से हमें कोई मतलब नहीं है, चिमनी के बाहर से कितना प्रेशर है बाहर, मतलब बॉटम सरफेस पर पी ए प्रेशर था, तो टॉप सरफेस पर कितना हो जाएगा पी ए, जिसको मैं P1 डिनोट कर रहा हूँ, तो P1 विल बी इक्वल टू योर पी ए माइनस रो ए जी इंटू एच प्लस स्मॉल एच। क्लियर है, ये हो गया। अब जो प्रेशर डिफरेंस जो ये पूछ रहा है डेल्टा पी, जो कि मैंने ऊपर लिखा था P2 माइनस P1, ये पूछ रहा है दिस वन P2 माइनस P1, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पी ए माइनस रो जी स्मॉल एच माइनस पी ए माइनस रो ए जी इंटू एच प्लस स्मॉल एच। ठीक, पी ए कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस रो जी एच प्लस रो ए जी कैपिटल एच प्लस रो ए जी स्मॉल एच। ठीक, ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू जो मैं कैलकुलेट करूंगा दिस वैल्यू, तो मेरा जो आंसर होगा वो हो जाएगा रो ए माइनस रो इंटू जी स्मॉल एच प्लस रो ए जी कैपिटल एच। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, मैं कैलकुलेट कर ही देता हूँ क्योंकि मुझसे पिछली बार एक मिस्टेक हुई थी। दिस वैल्यू विल बिकम रो ए माइनस ए इज 0.2, जी की वैल्यू 10 है, हाइट एच इज 9 मीटर, प्लस डेंसिटी ऑफ एयर मैंने निकाली है, कितनी कितनी दी हुई थी मुझे, 1.2, जी इज 10 इंटू एच इज, कैपिटल एच इज व्हाट, कैपिटल एच इज 1 मीटर,
तो ये जो वैल्यू हो गई ये मेरी 12 हो गई, और ये जो वैल्यू हो गई मेरी 18 हो गई। 18 प्लस 12 30। तो मेरा जो आंसर होना चाहिए वो 30 होना चाहिए। दिस इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मेरा जो पहले वाले पार्ट का जो आंसर है वो 30 हो गया। ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके हम दूसरे वाले पार्ट पर चलते हैं सॉल्व करने पर। दूसरा पार्ट यह है, कंसीडरिंग द एयर फ्लो टू बी स्ट्रीमलाइन द स्टेडी मास फ्लो रेट ऑफ एयर एग्जिटिंग द चिमनी इज। एयर फ्लो स्ट्रीमलाइन फॉलो किया जा रहा है, द स्टेडी मास फ्लो रेट ऑफ एयर एग्जिटिंग द चिमनी पूछ रहा है यहाँ ऊपर से मास फ्लो रेट। अब देखो जो मास फ्लो रेट यहाँ होगा वही मास फ्लो रेट इधर भी होना चाहिए, बिकॉज वही तो हमारा बेसिस होता है। दैट इज ओनली द बेसिस ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कि मास फ्लो रेट दोनों साइड इक्वल होता है, इसलिए हम A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 करते हैं, राइट। तो ये चीज तो होती है। अब यहाँ पर तो बेसिकली हमें जो मास फ्लो रेट कैलकुलेट करना है वो यहाँ कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करूँगा। तो यहाँ देखो जो मास फ्लो रेट में जो यूज कर रहा हूँ निकालने के लिए, मास फ्लो रेट जो मेरा ऊपर है वही नीचे होगा मास फ्लो रेट। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ना ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ये वाला, दिस पॉइंट, इसको थोड़े से डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ जिससे कि आपको अच्छे समझ में आए दिखेगा। मास फ्लो रेट जो इधर है ना, जो मैं इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये फर्स्ट पॉइंट और दिस सेकेंड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैं अपनी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करूंगा, है ना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सॉरी, नॉट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मैं बर्नौलीज थ्योरम यूज करूंगा। बिटवीन 1 and 2, है ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो पहले पॉइंट पर जो मेरे जो प्रेशर, पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट पर प्रेशर तो सेम ही है। तो PA प्लस हाफ रो ए वी स्क्वायर। अब देखो ये जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पर जो एरिया है वो सेम है, ऊपर वाला जो एरिया है ये वाला, इस पर भी एरिया सेम है चिमनी के। तो वेलोसिटी तो सेम ही होना चाहिए, है ना। वेलोसिटी चेंज नहीं होगा 1 and 2 पॉइंट पर, इस पर भी जो वेलोसिटी v है इस पर भी वेलोसिटी v ही होगा क्योंकि एरिया सेम है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होता है ना। ये एरिया दोनों के दोनों सेम ही है, तो V1 इज इक्वल टू V2 होगा इसलिए। तो दिस इज इक्वल टू टॉप पॉइंट सेकेंड पॉइंट पर PA, ये फर्स्ट पॉइंट पर है, सेकेंड पॉइंट पर PA जो मेरा प्रेशर आ जाएगा, प्लस हाफ, इसकी डेंसिटी अलग है, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी कैपिटल एच। अब आपको याद होगा कि मैंने जस्ट इससे पहले जब सॉल्व किया था तो मैंने डेंसिटी मतलब प्रेशर कांस्टेंट मान के ये इक्वेशन लगाई थी। डेंसिटी इनटू दिस टेम्परेचर TA इज इक्वल टू डेंसिटी इसकी चिमनी के अंदर इनटू जो टेम्परेचर यूज़ किया था मैंने इसका। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया था 1.2 इंटू 300 इज इक्वल टू योर डेंसिटी इंटू 360। तो डेंसिटी हमारी 1 आ रही थी, 1 kg/m3, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PA PA कैंसिल कर दो, तो हाफ इंटू रो ए इज ऑलरेडी गिवन टू अस विच इज, भूल जाता हूँ, 1.2 इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 इंटू जो रो की वैल्यू 1 आई है इंटू वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10 इंटू हाइट कितना है हमारा 1 दिया हुआ था, बिकॉज H इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 1 दिया था उसने। तो ये हम यूज करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 0.2
इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 10, 1, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब हमसे पूछा गया है कि मास फ्लो रेट कितना है, तो मास फ्लो रेट कितना होगा, अच्छा मास फ्लो रेट इजीली, ये तो इजीली आ जाएगा, मास फ्लो रेट इज इक्वल टू डेंसिटी रो इस पॉइंट पर, सेकंड वाले पॉइंट पर, इनटू इसका एरिया विच इज पाई बाई 4 इंटू कैपिटल डी स्क्वायर, सॉरी, डेंसिटी इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू मास इंटू ये हो गया, और इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पर v है। कैसे कैलकुलेट किया मैंने, देखो वॉल्यूम मास फ्लो रेट मतलब मास पर सेकेंड, ठीक, मास पर सेकेंड, और मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बाई टाइम, पर सेकेंड निकालना है ना, तो डेंसिटी तो मेरी रो है, वॉल्यूम है मेरा पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू जो भी, अब ये जो लेंथ अपॉन टाइम को मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ उस पर, तो उसी हिसाब से हम रो इंटू पाई बाई 4 इंटू कैपिटल डी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी करते हैं। इससे वैसे अगर जिन बच्चों ने बर्नौली थ्योरम अच्छे से पढ़ा हुआ है ना फ्लूइड्स, तो उनको ये डाउट नहीं आना चाहिए। तो दिस विल बी इक्वल टू रो विच इज, रो की वैल्यू जो होगी मेरी 1 है इंटू पाई बाई 4 इंटू 1 स्क्वायर इंटू वेलोसिटी इज 10, तो इसको जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो होगा 3.14 बाई 4 इंटू, मैं लेफ्ट में लिखता हूँ, 3.14 बाई 4 इंटू 10, तो ये जो वैल्यू है 7.85 आएगी, पर ये केजी पर सेकंड में है, तो इससे अगर मैं केजी पर सेकंड, और इन्होंने मुझे ग्राम पर सेकंड में पूछा था, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ये जो वैल्यू है मेरी 7850 ग्राम पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो चुका है, और ये इस तरह से सॉल्व होगा। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन है फ्लूइड का, शायद एक और क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।